सो हम हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड। AKTU के काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि कितनी कनेक्टिविटी पे एग्जाम हो पाएगा, क्या किसी का एग्जाम अगर बीच में छूटता है तो वो कंटिन्यू कर पाएगा, क्या माइक ऑन होगा, कैमरा ऑन होगा, कितनी स्पीड चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे आपको। और जो एग्जाम होंगे वो जैम पोर्टल पे होंगे, इसका प्रूफ है। ये वाला जो आर्टिकल है ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, 20 तारीख का आर्टिकल है। इसमें साफ लिखा हुआ था इन्होंने नीचे कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो जैम पोर्टल पे होंगे, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से भी जाके देख सकते हो। तो जैम पोर्टल के बारे में सारी बात करेंगे एक वैलिड प्रूफ के साथ। इसका जो प्रूफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें न्यूज़ और MCQs वगैरह भी बच्चों के लिए मैं डालता रहता हूँ। जैसे मेरे पास आते हैं 1.5 घंटे के भी, आधे घंटे के भी, मतलब हर ड्यूरेशन के। तो आप यहाँ से जाके नई नई चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी गाइस बात करते हैं जैम पोर्टल के बारे में। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने मेन मेन चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई हैं पहले से ही। तो पहले बात करते हैं कि जैम पोर्टल है क्या। तो जैम पोर्टल एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे चीज़ें सोल्ड होती हैं कुछ कुछ कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे जो जैम पोर्टल के थ्रू परचेज हुआ है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने परचेज किया है। क्या परचेज किया है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, आप हाईलाइटेड टेक्स्ट में देख सकते हो। और इतने सारे जो है वो इन्होंने सेल किए हैं। ठीक है, अभी बात करें, आप यहाँ सीधे सीधे देख सकते हो कि ऑफिस नेम APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी नीचे और भी बहुत सारे प्रूफ है, आप यहाँ देख सकते हो। बेनिफिशियरी में फाइनेंस ऑफिसर AKTU लखनऊ, पूरा एड्रेस लिखा है। ठीक है, तो कोई भी फेक वगैरह का कोई नहीं हो सकता। फिर एक बार प्रीबिट डेट एंड टाइम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये इन्होंने APJ अब्दुल कलाम ने जो है यहाँ पे बिड करी थी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल रिक्वायरमेंट जो फीचर है वो क्या है। तो मैं आपको मेन मेन चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो AI बेस्ड, ह्यूमन बेस्ड, ठीक है, रिमोट प्रॉक्टरिंग। तो ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सपोर्ट की। तो 24/7 कॉन्टैक्ट सेंटर सपोर्ट रहेगा बच्चों के लिए जो कि टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस करते हैं अपने एग्जाम के पहले, एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद। ठीक है, तो उनके लिए 24/7 का जो है कॉन्टैक्ट रहेगा। और जो अवेलेबिलिटी है मतलब बच्चों को गाइड की, तो वो भी बच्चों को अवेलेबिलिटी दे दी जाएगी। बच्चों को ही नहीं, फैकल्टी और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि लोएस्ट बैंडविड्थ क्या रहेगी कि जिस पे बच्चे एग्जाम दे सकेंगे। तो काफ़ी बच्चों का ये सवाल था और इसका जो आंसर है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, 512 kbps, जो कि एक काफ़ी मिनिमल स्पीड है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये भी नहीं आती, तो उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन वो साइबर कैफेज या कई जगह पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैन पावर प्रोवाइडेड, मतलब अब अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कराते हो तो कितने लोग इन्विजिलेटर या प्रॉक्टर होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि 1000 प्रॉक्टर तक हो सकते हैं। और ऑलरेडी AKTU ने एक सर्कुलर में कुछ यूनिवर्सिटीज को, आई थिंक 10 यूनिवर्सिटीज थी जिनमें उन्होंने 50 प्रॉक्टर मांगे थे। तो हो जाएंगे आराम से, 500 प्रॉक्टर तो हो जाएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम से पहले जो रिक्वायरमेंट है उनकी बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो फीचर दिए हुए हैं वो, एक तो सबसे पहला तो ये है कि अलाउ क्रिएटिंग अ बैंक ऑफ क्वेश्चन एंड रैंडमाइजिंग क्वेश्चन। जैसे मान लो आप गूगल फॉर्म पे भी एग्जाम देते होंगे, काफी बच्चे तो देखते होंगे कि आपका और आपके दोस्त के में जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे है, मतलब एक लाइन से नहीं है या एक ऑर्डर में नहीं है। तो ये चीज इसमें भी हो सकती है। और MCQ आंसर सपोर्ट करता है, चेक बॉक्स सपोर्ट करता है, शॉर्ट आंसर सपोर्ट करता है और लॉन्ग आंसर भी सपोर्ट करता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है आपको अगर आप खुद से पढ़ोगे तो, अलाउ कट एंड पेस्ट ऑफ कंटेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड, एडोब PDF डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये चीजें पता है किसके लिए है? ये चीजें हैं उनके लिए जो पेपर सेट करेंगे। ये बच्चों के लिए नहीं है कि जो एग्जाम के दौरान उसमें कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो चीजें ये इन्होंने साफ क्लियर कर रखी है कि ये जो चीजें ये जो पेपर बनाएंगे उनके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे की। तो ये लोग सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकेंगे। जैसे सेक्शन A के लिए अगर इन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया है कि बच्चे चीटिंग ना कर पाए, इसलिए 20 मिनट का रख दो, 20 मिनट में हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो 20 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेक्शन A के लिए हो जाएगा और सेक्शन A 20 मिनट बाद बंद हो जाएगा। हालांकि ऐसा हमारे एग्जाम में नहीं होने वाला, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब बात करते हैं कि एग्जाम के दौरान क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो एग्जाम के दौरान अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉक्टर जो है वो किसी बच्चे का एग्जाम टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है या ज़्यादा ही चीटिंग कर रहा है। तो उस टाइम पे प्रॉक्टर के पास ये पावर होगी कि वो उसी बच्चे का एग्जाम तुरंत ही टर्मिनेट कर दे। या फिर
अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉक्टर को लग रहा है कि इसको टाइम कम मिला है या फिर इसका लॉगिन वगैरह में टाइम चला गया है, तो उस बच्चे को कुछ एडिशनल टाइम ड्यूरेशन भी दे सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। मतलब एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होगी, अगर उससे पहले जो प्रॉक्टर होंगे वो बच्चों को एक टाइम दे सकेंगे कि ठीक है आप इतना टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों से चैट भी कर सकेंगे प्रॉक्टर एग्जामिनेशन के टाइम। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ बच्चों का सवाल ऐसा रहता है कि कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ साफ कर दिया है कि 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा बच्चों को लॉग इन करने में, अपने एग्जाम यूआरएल को लेने में, और एग्जाम मतलब पूरा प्रोसेस करने में 10 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल फील्ड्स में आंसर लिख सकेंगे, जैसे रोल नंबर, सेक्शन नंबर, उन सब में बच्चों को आंसर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा लिखना पड़ेगा कि रोल नंबर लिखेंगे पहले फिर उसमें ओरिजिनल रोल नंबर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से सेक्शन बने होंगे जस्ट लाइक इन गूगल फॉर्म्स, आपको वही करना है। अब काफी बच्चों का ये काफी बड़ा सवाल रहता है कि अगर मेरा एग्जाम चल रहा है और गलती से नेटवर्क कनेक्शन टूट गया और मैं वापस लॉगिन करूंगा तो वो मैंने जितना किया उतना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ऑटो सेव्स द क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स टाइप बाय स्टूडेंट्स ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा जो जो रिस्पॉन्स आता है वो उसी टाइम पे कैप्चर कर लेता है। और अगर गलती से बच्चों का लॉग आउट भी हो जाता है किसी नेटवर्क फेल्चर की वजह से, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अलाउ स्टूडेंट टू री लॉग इन टू द सेम एग्जाम एंड कंटिन्यू वेयर एवर ही शी हैज लेफ्ट द एग्जाम बिफोर द इंटरप्शन। तो यहाँ साफ हो गया कि बच्चे जो है वो अपना जो एग्जाम है वो बिना किसी इंटरप्शन के वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फेस डिटेक्शन वगैरह की। तो आप यहाँ इसके फीचर्स देख सकते हो। एआई बेस्ड प्रॉक्टरिंग है और ह्यूमन बेस्ड, मतलब एआई भी देखेगा और ह्यूमन जो प्रॉक्टर रख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और अब मैं आगे आपको बताऊं तो यहाँ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फेशियल डिटेक्शन है, बॉडी डिटेक्शन है। ठीक है, मोबाइल फोन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्शन भी है। ठीक है, डिटेक्शन है, मतलब अगर आपके आसपास कोई मोबाइल फोन रखा है या एक्सटर्नल डिवाइस रखा है तो वो भी इसमें क्या कहते हैं डिटेक्ट हो जाएगा अगर वो कैमरे में दिखा तो उसके अलावा बात करते हैं कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कैंडिडेट रख सकता है। और कैप्चर कस्टमाइजेशन रजिस्ट्रेशन फील्ड भी रख सकता है। और स्टूडेंट की जो इमेज है वो भी कैप्चर हो सकती है। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि पोस्ट एग्जाम, मतलब एग्जाम के बाद क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो उसमें जो है ये सब ज़्यादातर अब यहाँ से जो ये वाली चीज़ें हैं ये टीचर्स के लिए हैं कि ऑटो करेक्ट, मतलब ये जो मल्टीपल चॉइस बच्चों ने सिलेक्ट किए होंगे वो ऑटो करेक्ट कर देगा, दिखा देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फैकल्टी अपने हिसाब से हर क्वेश्चन के लिए इवेलुएशन और उस पर कमेंट लिख सकती है कि इस बच्चे पे इस मार्क्स में क्यों नंबर कटे हैं। अभी गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह रही है जो कि मैं अभी बताऊंगा, अभी आगे ये पूरा कंप्लीट हो जाए बस। ठीक है, और अभी यहाँ पे बता दूं कि एक फैकल्टी जो चेक कर रही है उसको एक पूरी समरी दिख जाएगी स्टैटिस्टिक्स की कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं और क्लास लेवल के हिसाब से कितने हैं। और ये वाली जो है अब आगे इसी के बता दूं कि पोस्ट एग्जाम रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे फैकल्टी एक टाइम के बाद कोई चेंजेस नहीं कर पाएगी जो भी उन्होंने मार्क्स दिए। हालांकि अगर एक दो कॉपीज में गलती होती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से वो चेंज हो सकता है। लेकिन एक बार एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज कर सकते हैं, वो जो टीचर्स हैं प्रॉक्टर हैं वो नहीं कर सकते। अब आगे बात करते हैं तो एक स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भी बना देगा ये, जिसमें स्टूडेंट्स का लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम और एग्जाम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ री लॉग इन डन ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये सब दिखा देगा। और एक्चुअल एग्जाम विंडो यूज, मतलब एग्जाम के दौरान बच्चों ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कितनी विंडोज खोल रखी थी वो भी दिखा देगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो ये विंडोज पे चलेगा, विंडोज के फोन पे भी चलेगा, हालांकि आते नहीं है आजकल। फोन पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, एंड्रॉइड, लाइनेक्स और आईओएस पे भी चल सकता है। तो गाइस देखो, मैंने आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है राजीव मिश्रा सर, जिनके आपने साइन भी देखे होंगे काफ़ी सर्कुलर्स में। तो उसमें भी आपको यहाँ दिख गया होगा AKTU यूनिवर्सिटीज़, और इतनी क्वांटिटी में खरीदे गए हैं ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 जून के आसपास खरीदे थे, तो और 15 दिन में इनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो देखो, अब मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस पोर्टल पे कैसे एग्जाम होंगे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं। ये जो है ये ड्यूरेशन, ये जो है ये इसके फीचर्स है। ठीक है, अब इस फीचर में से हमारी AK ट्यूब क्या क्या फीचर्स अपने में लेती है वो चीज़ देखने वाली होती है, क्योंकि ना काफ़ी बच्चों ने ये भी कहा है कि उनके डेस्कटॉप PC में कैमरा नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। तो हो सकता हो कि इसमें से वो कैमरा वाला फीचर हटा दें या फिर माइक ऑफ वाला फीचर हटा दें। माइक वाला तो वैसे भी नहीं है,
तो माइक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आप खुद सोचो, इतने सारे बच्चों का माइक ऑन रहेगा तो वहाँ पे जो प्रॉक्टरिंग कर रहा होगा उसका क्या हाल हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पे कैमरा ऑन सकता है लेकिन माइक ऑन नहीं हो सकता। ठीक है, और सारे फीचर जो है वो इसमें से नहीं लेंगे। मैंने आपको इसके सारे फीचर जो है वो कवर करके बता दिए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये सब पे काम करेगा। अभी देखो, एग्जाम इसी पोर्टल पे होना ये तय है। काफी यूट्यूब चैनल ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम जो है वो एनटीए कराएगा। तो उनके साथ पता है क्या केस है, उन्होंने आज तक केवल एक ही नाम सुना है, एनटीए, इसलिए उन्हें लग रहा है कि एनटीए। अगर वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले आर्टिकल की रिपोर्ट अच्छे से पढ़ते तो उन्हें सब समझ में आ जाता। ठीक है, तो गाइज अभी मैंने आपको फिलहाल सारी जानकारी दे दी है जैम पोर्टल से रिलेटेड। ठीक है, कल यार मेरा बर्थडे है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, पहली बार कह रहा हूँ ये। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जैसे कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।